एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिमरन रवि ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी हम रेडी हो गए हैं दूसरे फंक्शन के लिए। आज है स्पेशल संगीत, मतलब संगीत नाइट। मेहंदी संगीत, हाँ, दुल्हन की मेहंदी लगेगी, संगीत होंगे। तो उसमें हम जा रहे हैं। इसके लिए इन्होंने ग्रीन डाल लिया, लेकिन मैंने डाल दिया कुछ ऐसा क्योंकि आजकल कंट्रास्ट का फैशन है। और हम जल्दी जल्दी निकल रहे हैं बिकॉज के अंकल का कॉल आया था। उन्होंने कहा कि 6:30 तक कैब नीचे रहेगी, तो आप लोग 15 मिनट में रेडी हो गया। और हम बिल्कुल सो रहे, फटाफट से रेडी हो गए। 15-20 मिनट में रेडी हो गए। फटाफट से रेडी होने के बाद रूम की कंडीशन क्या होती है आप ये देखो। ये है हमारी रूम की कंडीशन। अब इसी ने कुछ ऐसे फैला रखा है अपना टी शर्ट पैंट। और ये देखिए, ये भी एक कंडीशन है रूम की। वैसे तो ये कपड़े हम जल्दी जल्दी में करके फेंक के जा रहे हैं, लेकिन बाकी चीज़ें अभी जी ने पहले। हर किसी के रूम में यही कंडीशन होता है। अब घर में शादी हो या आप होटल से अटेंड करो, ये सब तो दिखना तय है। इसके बिना शादी अधूरी लगती है, क्योंकि ये एक ऐसा लुक होता है, ऐसा नज़ारा होता है कि आपको पता चल जाएगा कि आप शादी में कहीं जा रहे हो। बस ऊपर से आपका ऐसा आप फिट फाट दिखोगे, मेकअप में दिखोगे, लेकिन रूम की कंडीशन ऐसी ही रहती है, ऐसी। अंकल ने सबके लिए एक बस भी कर रखी थी, मिनी बस। जितने लोग होटल में गेस्ट स्टे कर रहे थे उनको एक टाइम दे दिया गया था कि आप लोग इतने बजे रेडी होकर नीचे चले आएगा, बस पिकअप करेगी और छोड़ देगी, पिक एंड ड्रॉप करेगी। तो हम लोग तो आगे बैठ के थे, बाकी लोगों का भी हम वेट करते। फिर सारे लोग जब आए, बस खुल गई और फाइनली हम पहुँच गए संगीत नाइट, जहाँ अरेंज हुआ था रंगमंच। 5 स्टार ही था वो भी। तो वहाँ पहुँच गए। चूँकि शाम के 7 बज चुके थे, 6-7। तो आपको तो पता ही विंटर के सीज़न में 6-7 बजे कितनी शाम हो जाती है, अंधेरा हो जाता है। तो वो शाम जैसा लग भी रहा था, रात हो गई थी। तो लाइटिंग वगैरह इतनी अच्छी थी कि सब सुंदर लग रहा था। और यहाँ थे ऋषिकेश अंकल। तो वो जब भी मैं वीडियो बनाते देखते, बोले मेरी वीडियो लो, अच्छे से वीडियो लेना, नहीं मैं लाइक नहीं करूँगा। मैं बोली बिल्कुल अंकल, बिल्कुल ले लेती हूँ मैं। मजाक करते रहते हैं, अच्छा लगता है, क्योंकि लगता है नहीं है जैसे पापा लोग रहते हैं ना, वैसे कंफर्टेबल रहती हूँ मैं उन लोगों के साथ में। फिर ये थी एंट्री संगीत नाइट, जहाँ एक कोर्टयार्ड में अरेंज हुआ था, एक बड़ा सा आंगन जैसा स्पेस था होटल के अंदर ही। तो संगीत नाइट के लिए ये जगह चूज़ किया गया था। और सबसे पहले संगीत नाइट में दूल्हा दुल्हन की एंट्री से पहले यहाँ लाइव म्यूज़िक था, लाइव बैंड था। तो काफ़ी अच्छे सिंगर्स और कहोन प्लेयर, ड्रमर, गिटारिस्ट सब थे। तो बहुत ही मतलब एकदम सूफ़ी शाम लग रहा था। और ये इधर बैठे थे लड़के साइड के लोग, क्योंकि वो लोग राजस्थान से हैं, तो आप राजस्थान टच देख सकते हो। सबके सिर पे टर्बन ऐसे बंधे हुए थे, तो वो लुक आ जा रहा था। यहाँ भी आप देख सकते हो राजस्थानी बेस आपको दिख रहा है। वहाँ की जो लड़के साइड से जो आंटीज़ या उनकी मौसिया रिलेटिव आए थे, वो सब वो बेस ही पहन रहे थे। तो मैंने एक लुक में, एक क्लिप में मैंने सबका एक वीडियो लिया। फिर यहाँ ऋषिकेश आंटी और भाभी बैठे थे, फिर एकता थे, यहाँ शालिनी दीदी थे। तो मैंने सोचा कि सबको पहले एक बार बोलूँ कि हैंड वेव करो, सारे वीडियो में आ जाओ अच्छे से। तो सब ने हेलो किया। और यहाँ पे अरुण भैया बैठे थे, फिर शंकर अंकल थे, शंकर अंकल के बेटे थे। तो यहाँ इन लोगों का बेस मुझे इतना पसंद आया ना, कि मैंने बोला कि रिक्वेस्ट किया कि आप सब एक साथ हैंड वेव करो, मैं एक साथ वीडियो लेना चाहती हूँ। सब ने हैंड वेव किया। ये लड़के साइड के ही लोग थे, लड़के साइड के ही मम्मी, मौसी, आंटी लोग थे। और अविशी के तो क्या कहने हैं, अविशी को तो कभी खेलना नहीं होता है, जहाँ भी रहती है बस उसको भागना होता है। तो डीजे का जो फ्लोर था ना, वहाँ भी वो इतना ज़्यादा भाग रही थी, मैंने भी छोड़ दिया। यहाँ है एकता और दीपिका जी, रोहन, हेलो। सारी फैमिली मिली थी, श्याम भैया, सब फैमिली मिली थी। तो मैंने बोला सब एक बार हैंड वेव करो, सबको एक बार मैं रिकॉर्ड करती हूँ, पता तो चले मैं सब फैमिली से दोबारा इतनी जल्दी मिल रही हूँ। एकता के साथ हम खड़े थे और ऐसे ही बातचीत इधर उधर की चल रही थी। और तब तक इतना रंगीन माहौल था, तो मैंने सोचा एक शॉट ऐसे घुमा लेते हैं। फिर यहाँ स्टार्ट हो गई। आज शाम की संचालिका मैं ही हूँ, तो ढेर सारी बातें मैं दोनों परिवार के सभी सदस्यों से करूँगी, एंड ऑफ कोर्स हर्ष जी और सिमरन जी से करूँगी। अब कुछ ही पलों में इन दोनों की शानदार सी एंट्री होने वाली है, उस खूबसूरत से पैसेज से होते हुए। तो इसीलिए मेरी प्यारी सी ऑडियंस से मेरी रिक्वेस्ट है, हमारे फैमिली मेंबर्स जो अभी भी पैसेज के पास खड़े हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग थोड़ा सा समय, क्योंकि यहीं से हाथों में हाथ डाले धीमे धीमे कदमों से चलते हुए आज इस खूबसूरत से बैंक्वेट Are we all ready for their entry? Ladies and gentlemen, मैं नहीं चाहती आप में से कोई भी, चूँकि पूरी एक इवेंट मैनेजमेंट की टीम को ये सारी चीज़ें सौंपी गई थी। तो एंट्री के समय ये जितने भी आपको फेरी जैसे ड्रेस में आर्टिस्ट दिख रहे हैं ना, ये इतना अच्छा एंट्री थीम रखे थे, वाइट ड्रेस में
वाइट बहुत सारे इनके पास जो शो ऑफ की चीज़ें थी वो दिखा रहे थे और धीरे धीरे धीमे कदमों से आपने सुना ही एंकर बोल रही थी कि हर्ष जी और सिमरन जी की एंट्री हो रही थी। और ये धीरे धीरे एक था कि हाँ धीरे से चलना है, धीरे वॉक करना है, वो अच्छा लग रहा था। उसके हिसाब से म्यूज़िक भी प्ले किए जा रहे थे। लगभग 8 बज चुके थे और स्टेज पे भी कुछ चीज़ें करनी थी, कुछ मतलब जो एक होता है रिंग सेरेमनी या केक कटिंग। तो ये धीरे धीरे करके ये आर्टिस्ट दूल्हा दुल्हन को स्टेज तक लेके आए और एंट्री के लिए सब गाने वगैरह सेट थे। Ladies and gentlemen, we are request to all of you to kindly put your hands together. Equals Zuna Talia Jai. एंट्री के समय कौन से सॉन्ग बजेंगे तो वो अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि हम किसी मतलब वो कहते हैं ना लाइव फंक्शन में बैठे हैं, लाइव अवार्ड शो में बैठे हैं, तो वैसी लुक थी। और सिमरन जी, हर्ष जी, ऐसे तो सिमरन जी का जो गोल्डन लहंगा था क्या उसमें जच रहे थे एकदम एंजल की तरह। और हर्ष जी का जो है आप राजस्थानी टच कुर्ता ब्लू कलर का देखो, बिल्कुल राजा महाराजा की तरह दिख रहे थे। तो ये चीज़ें इतनी अच्छी थी कि मतलब वो सब बहुत ज़्यादा इस शाम को एंजॉय कर रहे थे। फिर सबसे पहले ये हुआ कि रिंग एक्सचेंज करना था, तो हमारे दामाद जी ने बिना किसी शर्म के मतलब ऐसे वो कहते हैं ना प्यार का इजहार करना दुनिया के सामने, नी बेंड करके और सिमरन जी को रिंग पहनाया। इतना अच्छा लग रहा था, प्रिंसेस की तरह चीज़ें लग रही थी। और जब वो नीज़ बेंड करके सिमरन जी को रिंग डाले ना, उनके फिंगर में रिंग पहनाया, तो इतना अच्छा मोमेंट था वो। अब देखते हैं हमारी दुल्हनिया क्या कहते हैं। दुल्हनिया भी बहुत खुश हो गए थे कि अरे इतना प्यार का इजहार इतने अच्छे से, तो उन्होंने भी रिंग हर्ष जी को पहनाया। दोनों ने एक दूसरे को रिंग एक्सचेंज किया, एंगेजमेंट किया कुछ मतलब शादी के 1-2 दिन पहले ही। और इतना ये हैंड अपने मतलब अपना रिंग दिखाते हुए ये पिक्चर्स इतनी अच्छी लग रही थी। सबको किस करना और फ्लाइंग किस करना, मतलब पब्लिक की तरफ भी इतना अट्रैक्शन उनका अच्छा था कि क्या कहने हैं। फिर उसके बाद रिंग एक्सचेंज के बाद फैमिली, दोनों साइड की फैमिली इकट्ठी हुई थी, लड़के साइड की और लड़की मतलब दुल्हन साइड की और हमारे दामाद जी के साइड की, कि एक फ़ैमिली फ़ोटो हो जाए। तो जहाँ हर्ष जी खड़े हैं उसके राइट साइड में उनकी फैमिली है और सिमरन जी जहाँ खड़े हैं उनके लेफ़्ट साइड, सिमरन के लेफ़्ट में हमारी फैमिली है, अंकल आंटी और सिमरन जी की जो हमारी एक और ननद हैं, सिमरन जी की सिस्टर जी। तो रिंग एक्सचेंज करने के बाद ये इतना सुंदर केक, फिर केक कटना था। केक का डिज़ाइन देखिए कितना सुंदर है। तो ये केक कटने का प्रोसेस फिर उन लोगों ने किया, क्योंकि कहते हैं ना किसी भी शुभ काम की शुरुआत केक काट के मुंह मीठा करके करते हैं, तो वो चीज़ वहाँ भी हुई। हाँ, लेकिन इन सब के बीच आप बताना हमारे दूल्हे राजा आज संगीत नाइट में कैसे लगे थे। और ये जो आंटी जी किस कर रहा है, ये बता दूं, ये दूल्हे राजा की मम्मी है, मतलब मेरी जो ननद है ना सिमरन जी, उनकी सास है ये। इन लोगों के कपड़े की जितनी तारीफ़ करना, आई मीन ड्रेसिंग सेंस की, तो आपको पता ही राजस्थान में ये बेस कितना फेमस है। लेकिन इन लोगों ने इस बेस को भी मतलब हर फंक्शन में सिर्फ बेस पहना और डिफरेंट कलर, डिज़ाइन, पैटर्न। मुझे तो ये चीज़ बहुत लुभाती है। आप सबको पता है, चूँकि जो लोग व्लॉग मेरा परमानेंट देखते हैं, कल्चरल चीज़ें मुझे कितनी अच्छी लगती हैं आप सबको पता है। और यहाँ पे थे मुन्नी आंटी, मुन्ना अंकल, नियति भी थे। मैंने बोला सबको भाई एक बार हैंड वेव करो। ये आंटी थे, एक्चुअली मैं मतलब इनको पहले शादी में भी मिली थी। इन्होंने कहा कि आई एम वेटिंग फॉर योर ब्लॉग, आप बहुत अच्छा ब्लॉग बनाते हो। मुझे वो सुन के भी बहुत अच्छा लगा कि चलो मेरे कुछ फ़ैन फॉलोअर्स हैं। और अब बाकी की चीज़ें यहाँ आगे होनी थी, लाइक डीजे से पहले तो सबका डांस परफॉर्मेंस था, तो थोड़ा सा फ्लोर खाली था तो सभी सी वहाँ टाइम पास करी थी। तो सबसे पहले यहाँ स्टार्ट हुआ बच्चों की टोली, जो किड्स परफॉर्मेंस था ना, वहाँ से स्टार्ट हुआ। तो इस डांस परफॉर्मेंस में ना लड़की वाले साइड के भी बच्चे और दूल्हे राजा साइड के भी जितने किड्स पार्टी थी, वो किड्स ग्रुप दोनों साइड के एक एक करके परफॉर्म किए। क्योंकि दोनों साइड से प्रिपरेशन हुई थी डांस की भाई, दोनों साइड के बच्चे, दोनों साइड के रिलेटिव या फिर जो भी आंटी भाभी थे, सिस्टर भाई, तो वो सब ने डांस प्रिपरेशन किया था। और ये जो बैक आर्टिस्ट थे ना, वो सबके डांस में बैक सपोर्ट, आई मीन बैक आर्टिस्ट जो एक डांस सपोर्टर होते हैं ना, वो सबको अपना फीडबैक दे रहे थे। क्योंकि ये कोई भी डांस अगर परफॉर्म करता है ना, उसके साथ में जब बैक आर्टिस्ट होते हैं तो वो अच्छा लगता है। तो ये बैक आर्टिस्ट भी इतने टैलेंटेड थे कि किसी की डांस को मतलब टैकल करके और अपना स्टेप देना, तो वो डांस में जो भी बच्चे परफॉर्म कर रहे हो या बड़े परफॉर्म कर रहे हो तो 4 चांद लग जाता था। मुझे तो यहाँ परफॉर्म होते हुए डांस के स्टेप बच्चों के भी इतने प्रोफेशनल लगे कि जो भी इनका कोरियोग्राफर रहा होगा, और जब ये बच्चे प्रैक्टिस कर रहे होंगे मतलब 10 दिन 12 दिन जो भी प्रिपरेशन में इनको टाइम लगा होगा,
तब ये कितना एंजॉय कर रहे होंगे। यहाँ पे हैं विराज और विहान निशा दीदी के बेटे हैं, तो मेरे तो वो भांजे हुए ना। और यहाँ पे विराज हैं और सारे अब हमारे लड़की साइड के बच्चों की टीम डांस कर रही थी। सनाया थे और भी छोटे छोटे बच्चे थे, तो इनके आप स्टेप देखो, ऐसे लग रहा है जैसे ये बच्चे हैं ही नहीं। आपने कभी DID में देखा होगा या मतलब DID लिटिल मास्टर में जो बच्चों के डांस कंपटीशन का शो आता है ना जो TV पे, वैसे स्टेप ये लोग इतने प्रॉपर करते हैं। सनाया तो ऐसे ही लगता है जैसे वो कितनी मैच्योर है जब वो डांस करते हैं सनाया, तो ये देखो ऐसे लग रहा था जैसे दीपिका पादुकोण या उर्मिला मातोंडकर के जो स्टेप होते हैं, बॉडी कितनी फ्लेक्सिबल होती है, वैसे सब स्टेप सनाया करते हैं। और विहान और विराज के भी भाई क्या कहने, पूरा रणवीर कपूर का स्टेप फॉलो करते हैं। यहाँ उनकी मॉम बहुत इन्जॉय कर रहे थे। किसी भी माँ को बहुत खुशी होती है जब उनका बच्चा कुछ अच्छा करता है, तो डांस भी तो एक कला है ना। तो विहान को और फिर विराज को, अपने भाई को भी देख के वो लोग कितने खुश हो रहे थे। ये बच्चे लग ही नहीं रहा था कि बच्चे हैं, ये बड़ों को भी फेल कर रहे थे। हम बड़े तो फिर भी कभी कभी ऐसा लगता है कि हम थक जाते हैं या हमें स्टेमिना नहीं होती है डांस करने की, लेकिन बच्चों को तो मुझे लगता है अगर 3 घंटे छोड़ दो ना तो ये बच्चे ऐसे ही परफॉर्म करते रहेंगे। और थोड़ा भी मतलब इन लोगों के बीच में ना, चारों बच्चों के बीच में ना, मतलब मिस स्टेप नहीं हुआ कि ये चीज़ मैं भूल गया या ये चीज़ मैं भूल गई। और इनका ये परफॉर्मेंस फाइनली हो गया कंप्लीट, और वाकई हूटिंग वाला परफॉर्मेंस तो ये है ही भाई। अब शनाया का जो था बिल्कुल ही सिंगल परफॉर्मेंस था, चूँकि और इनके ड्रेसअप जो थे ना वो लग भी रहे थे। और सॉन्ग सुनिए आप, सॉन्ग कौन सा है, घूमर घूमर। घूमर घूमर डांस के साथ सनाया के थिरकते हुए कदम, तो भाई ऐसे लग रहा था कि दीपिका पादुकोण ही थिरक रहे हो। और एक एक चीज़ें, आंचल गिराना उठाना, और यहाँ से बैक आर्टिस्ट भी आके उनको ज्वाइन किए, तो उस डांस में और भी मतलब वो कहते हैं ना सोने पे सुहागा हो गया। तो बच्चों के डांस को भी अब बच्चा कहना भी कम ही रहेगा कि हम बच्चों को बच्चे कह दिए हैं भाई। परफॉर्मेंस और स्टेप्स तो ये बड़ों की तरह कर रहे हैं। इनके लिए तो मेरे पास कैप्शन भी नहीं है, ना ही वर्ड्स हैं कि इनकी तारीफ़ मैं जितनी करूँ ना उतना ही कम है। शनाया से मैं मिली भी हूँ, इनसे बातें भी मैंने बहुत सारी की है। वो बातें भी आपको ऐसे करेंगे ना, लाइक एकता बताते हैं कि शनाया ऐसी हैं कि मतलब बच्चे तो इनोसेंट होते ही हैं। अगर शनाया को आप बोलोगे ना कि इस पे आप लेख लिखो या इस पे ऐसे लिखो, जैसे शिमला पे ऐसे लिखो, तो शनाया बोलेंगे कि मैं शिमला गई नहीं हूँ तो मैं कैसे ऐसे लिखती हूँ, मैं झूठ नहीं लिख सकती। शनाया का ये कहना होता है। और ये सब सुन के आपको इतनी हंसी आएगी ना, बच्चों की बातें से में बच्चे ही जाने। फिर से एक परफॉर्मेंस था किड्स ग्रुप का, उसमें सिमरन के भाई भी थे, मतलब दुल्हनिया के हमारे भाई का भी परफॉर्मेंस था। तो लेकिन ये बच्चों के साथ ही ग्रुप डांसिंग था, तो ये भी एक अलग ही डांस था, मतलब अलग ही अलग लेवल का ये परफॉर्मेंस था। इन बच्चों को तो बैक आर्टिस्ट भी नहीं पकड़ सकते, ये बच्चे उनको भी पछाड़ देंगे। इनके स्टेप इतने फास्ट हैं, इतने प्रॉपर हैं, इतने सटीक हैं कि बैक आर्टिस्ट भी गड़बड़ा जाएंगे, उनका भी दिमाग चकरा जाएगा कि हम क्या फॉलो करें, क्या ऐसे स्टेप डालें कि किड्स ग्रुप का जो डांस है वो और भी सुंदर लगे। और यहाँ आई सारे सिस्टर्स की बारी, I mean हमारे दुल्हनिया के जितने भी सिस्टर्स थी यहाँ पे, सिमरन जी की मौसी की बेटी थी, उनके सिस्टर्स थे, यहाँ पुतुल दी थे, निशा दी थे, शालिनी दीदी थे, ये सारी जितनी घर की हमारी सृष्टि थे, I mean सृष्टि जी जो दुल्हनिया की हमारी सिस्टर हैं वो हैं, वो भी थी, सब हमारी ननदें हैं। और इनके डांस के स्टेप भी देखो कितने सुंदर हैं। अपनी सिस्टर के लिए, अपनी बहन के लिए ऐसे परफॉर्मेंस देना, और इनके लिए तो और भी ख़ास दिन था ना, भाई या बहन की शादी होती है तो किसी भाई बहन के लिए कितना बड़ा दिन होता है, ऐसा लगता है कितना नाचें, कितना मतलब कितना इंजॉय करें। तो बस ये भी जितने भी सिस्टर्स थे, जितने भी ये हमारी दीदी ननद लोग थे, ये भी अपने बारी का वेट करके मतलब एक्साइटेड इतना ज़्यादा हुआ था कि कब हमें परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। इन लोगों ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत ही सुंदर, और सबकी ड्रेसिंग इतनी अच्छी थी। सृष्टि जो सेंटर में आप देख रहे हैं ना, सृष्टि जी ये हैं हमारी दुल्हनिया की सिस्टर, ये भी सारे सिस्टर ही हैं। फिर यहाँ पे ज्वाइन किया हमारे अर्जुन जी ने, ये हमारे देवर जी हैं, इनके भी शादी के वीडियो आपने देखे हैं पिछले दिसंबर में।
तो इन सब ने भाई बहन ने मिलके सब अपनी बहन के लिए इतना अच्छा डांस परफॉर्मेंस किया कि सब दंग रह गए। सॉन्ग भी इतना धमाकेदार इन्होंने चूज़ किया था ना, सौदा खरा खरा। और सौदा खरा खरा आजकल कितना ट्रेंड में आप देखते हो, जहाँ कहीं भी ये सॉन्ग प्ले होता है सब नाचने पे मजबूर हो जाते हैं। और ये तो अपने घर का ही फंक्शन था, इन सबों की बहन का फंक्शन था, शादी का फंक्शन था, संगीत नाइट था, तो इसमें कौन पीछे रह जाता। तो इन लोगों ने या फिर कोरियोग्राफर ने, मुझे लगता है कि कोरियोग्राफर ने भी कुछ सॉन्ग सेलेक्ट किए और इन लोगों ने भी सॉन्ग सेलेक्ट किए होंगे कि नहीं हमें इसी गाने पर परफॉर्म करना है। तो ये एक बेस्ट ही गाना था। लास्ट में ये सौदा खड़ा खड़ा का जो टचअप था ना, मतलब ये जाते जाते स्टेप भी देखो अक्षय कुमार वाले ही फॉलो हो रहे हैं। जितने भी बहन भाई सब है सब अक्षय कुमार को फॉलो कर रहे हैं। और इस गाने के साथ मतलब मुझे लग रहा है हमारी ननद जो सिमरन जी थे वो काफ़ी खुश हो गए होंगे अपने भाई बहन की, या फिर भावुक भी हो गए होंगे, मतलब इतना प्यार देख के उनके लिए कि इनके भाई बहन, सबके भाई बहन के लिए दिल में बहुत प्यार होता है, बट ये एक अच्छा मौका था दर्शाने का। फिर यहाँ आ गए हमारे दुल्हनिया के भाई राजवीर जी, और राजवीर जी के पूरे वो क्रॉकरोस को जानते हो ना, जो DID से पॉपुलर हुए हैं, उनकी मूवी आई थी स्ट्रीट डांसर, राघव की। तो राघव के जो स्टेप थे वो पूरा यहाँ राजवीर जी फॉलो कर रहे थे, एक एक स्टेप फॉलो कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे डांस कंपटीशन में जो ऑडिशन में हम देखते हैं ना, और जो एक्चुअल डांस कंपटीशन टीवी में होते रहते हैं, वो सारे स्टेप थे। इतने ज़बरदस्त डांस परफॉर्मेंस था ना राजवीर जी का कि मतलब सब देख के दंग तो थे ही। मैं भी ये सोच रही थी कि मैं क्या देख रही हूँ, मैं लाइव मतलब ऐसे टीवी पे देख रही हूँ या सामने देख रही हूँ। इन बच्चों ने क्या धमाल मचाया अपने डांस परफॉर्मेंस से। और किसी भी लड़की के लिए मैं अब सिमरन जी ननद की बात करूँ, किसी भी लड़की की जब शादी होती है और अपना जब छोटा भाई सामने बहन के लिए सिंगल परफॉर्म कर रहा हो, तो यहाँ देखिए आप हर्ष जी दामाद जी और सिमरन जी को भी देख सकते हो कितने खुश हैं, आपस में एक दूसरे से कुछ बातें कर रहे हैं, तारीफ़ ही कर रहे होंगे अपने भाई की। यहाँ थे निशादी की तरफ मैंने कैमरा किया तो वो भी डांस कर रहे थे कि चल मुझे भी शूट कर, मैं डांस कर रही हूँ। तो इस गाने के साथ राजवीर ने बहुतों का दिल जीत लिया, और मतलब इनके डांस की तरफ ना सबकी नज़रें ऐसी गड़ी हुई थी कि अब कौन सा गाने में और कौन सा मैशअप होने वाला है, कौन से स्टेप होने वाले हैं। फिर इनको सपोर्ट करने के लिए, इनके डांस को सपोर्ट करने के लिए पीछे से बैक आर्टिस्ट, मेल आर्टिस्ट आए। अब आई बारी हमारी, गेस करो किसकी, मतलब इतना डार्क लाइट है और फ्रंट में फीमेल आर्टिस्ट हैं, तो गेस करो कौन है ये है हमारी दुल्हनिया, ये है हमारी ननद जी, ये है सिमरन जी। इन्होंने अब यहाँ से शुरू होता है इनका डांस परफॉर्मेंस, और सामने बैठे हैं दूल्हे राजा, उनका भी दिल कितना धड़क रहा होगा कि उनकी दुल्हनिया सामने उनके लिए ये डांस परफॉर्म कर रही हैं। तो ये सिर्फ डांस नहीं था, ये था एक्चुअल प्यार दर्शाने का एक, वो तो सामने से देखो कि मैं कितना प्यार है। और बहुत सारे गाने का मैशअप था, उसमें एक एक करके सिमरन जी ने क्या डांस परफॉर्म किया। गाने के लिरिक्स आप सुन लेना, मैं कंटिन्यू इसलिए बोल रही हूँ कि चीज़ें मैं आपको बता सकूँ। और सिमरन जी की गाउन देखो कितनी लग रही थी, ज़बरदस्त, संगीत नाइट के हिसाब से क्या ब्राइटनेस थी गाउन में। दूल्हे राजा तो हमारे, मुझे लगता है उधर ही फैंट ना हो जाए इनको देख के, लेकिन दूल्हे राजा को भी आप सामने देखना, एकदम नज़रें गराए हुए हैं, ना इधर देख रहे हैं ना उधर देख रहे हैं, अपनी दुल्हनिया पे ही बरोबर नज़र रखे हुए हैं। मतलब इस मोमेंट को वो थोड़ा भी मिस नहीं करना चाहते थे कि मेरी सिमरन जो है मेरे लिए क्या परफॉर्म कर रही है, उसके दिल में कितनी सारी चीज़ें हैं, वो इस डांस के थ्रू मुझे बताना चाहती है। तो और सिमरन जी दिख भी रहे थे बिल्कुल सेलिब्रिटी की तरह, बहुत खूबसूरत लग रहे थे। और पीछे में जो बैक आर्टिस्ट थे ना, उनके डांस को सपोर्ट करके और भी 4 चांद लगा दिए उनके डांस में। यहाँ देखिए क्या बात है, यहाँ दूल्हे राजा हूटिंग कर रहे हैं दुल्हनिया को देख के। बिल्कुल हर्ष जी, इतना ही, इससे कहीं ज़्यादा प्यार है आपके लिए सिमरन जी के दिल में। फिर धीरे धीरे सिमरन जी ने अपना सोलो परफॉर्मेंस भी किया, एक एक स्टेप इतने अच्छे से फॉलो किए कि बस दूल्हे राजा, ऐसा लग रहा था दिल आज वहीं हार जाएंगे। दिल तो वो पहले ही हार चुके हैं, लेकिन आज ऐसा लग रहा था कि आज ही दुल्हनिया को उठा के ना लेके चले जाए, बारात तो अभी कल है। मैं जब ये डांस शूट कर रही थी तो मैंने सोचा थोड़ा दूल्हे राजा का भी रिएक्शन आपको दिखाते हैं, तो देखिए इनका रिएक्शन क्या है। मतलब वो फील कर रहे थे, इस हिसाब से उनका सिर हिल रहा है, हेड मूविंग हो रही है,
कि जैसे सिमरन जो बताना चाहते हैं उनको इस डांस के थ्रू वो बिल्कुल समझ रहे हैं, और मैं फ़ील कर पा रहा हूँ कि सिमरन अभी क्या सोच रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी फ़नी थी। फिर यहाँ शुरू हो गई हमारे दूसरे देवर और देवरानी जी का डांस परफॉर्मेंस। ये हैं भागवत जी, मेरे देवर हैं, और ये प्रियंका, ये भी मेरी देवरानी हैं। ये भी बिल्कुल न्यू कपल हैं, तो इनका भी एक रोमांटिक सा डांस परफॉर्मेंस था। रोमांटिक का आप देख ही रहे हो, पीछे हार्ट लेके मेल आर्टिस्ट खड़े हैं इनको सपोर्ट करने के लिए। गाना भी कितना सुंदर चूज़ किया था इन्होंने। एक मुझे तो लगता है कि संगीत नाइट में संगीत तो होता ही है, सब नाचते हैं, खाते हैं, इंजॉय करते हैं क्योंकि शादी होती है, लेकिन ये सोलो परफॉर्मेंस जो भी कपल परफॉर्म करते हैं ना, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे दिल की बातें जो है निकल जाती हैं एक दूसरे के लिए। सबको, हर हस्बैंड वाइफ के बीच, हर किसी के बीच एक दूसरे के प्रति बहुत प्यार होता है, लेकिन ये मोमेंट इतना अच्छा होता है कि हम इसके थ्रू हम बोल सकते हैं, अपने दिल की बात कह सकते हैं। थोड़ी झिझक सबको होती होगी, लेकिन इस तरह से डांस करके कितना प्यारा मोमेंट लगता है ये। मुनी आंटी भी अपने बेटे बहू को इस तरह से परफॉर्म करते हुए देखते हुए देख के उनको बहुत खुशी हो रही थी। किसी का बच्चा जब परफॉर्म करता है तो ऐसा लगता है ना बच्चे कितने बड़े हो गए, तो बहुत खुशी होती है। अब बारी आई दूल्हे राजा साइड के जितने भी वहाँ से रिलेटिव, उनकी मम्मी, चाची, भाभी, मौसी आए थे। चूँकि आपने पहले ही देख लिया, इनका ड्रेस ही बता रहा है कि ये दूल्हे राजा साइड के हैं। इन्होंने बेस कितने सुंदर डाल रखे थे, पहले भी मैंने शूट करके बताया। अब धीरे धीरे उनके जो राजस्थान के जो कल्चरल डांस थे ना, उस संगीत नाइट में इन्होंने मतलब मुझे वो सॉन्ग नहीं समझ रहा था, लेकिन सॉन्ग के जो टोन थे और इनके डांस के जो स्टेप थे, कितनी डिसेंसी थी और कितना अच्छा लग रहा था। तो वो पता चल रहा था कि वो वहाँ का कल्चरल डांस परफॉर्म कर रहे हैं। बॉलीवुड सॉन्ग्स में जैसे हम घूमर को मूवी आई थी पद्मावत, तो उसमें हमने घूमर डांस को समझा कि भाई राजस्थान का डांस है, लेकिन इन लोगों ने ऐसे कितने सारे राजस्थानी सॉन्ग थे। ये दूल्हे राजा की भाभी थी, इन्होंने सोलो परफॉर्मेंस दिया, मतलब घूमर डांस ही स्टेप, मतलब इस सारे स्टेप को, कल्चरल डांस को घूमर ही बोलेंगे। तो बहुत सारे राजस्थानी सॉन्ग पे उन्होंने उन लोगों ने कल्चरल वहाँ का डांस परफॉर्म किया। फिर ये जितने भी यहाँ फॉरेनर्स और फ्रेंड्स दिख रहे हैं, ये सब दूल्हे राजा के फ्रेंड हैं। तो इन सबके एक एक परफॉर्मेंस करने के बाद इन सारे फ्रेंड्स का भी एक डांस परफॉर्मेंस था। तो इन लोगों ने अपने फ्रेंड्स के लिए भी, मुझे तो इतना अच्छा लगता है ना जब कोई भी फॉरेनर इंडियन कल्चर फॉलो करते हैं। देखिए हमारा कल्चर कितना सुंदर है। इन लोगों को साड़ी, लहंगा, लेडीज संगीत नाइट बहुत पसंद आता है। और इनको जैसे भी कोरियोग्राफर ने बताया था, जितने भी ये फॉरेनर आए थे दूल्हे राजा के, हमारे दोस्त थे, ये सब ने बिल्कुल हमारे इंडियन फैमिली की तरह डांस स्टेप फॉलो किए, सारी चीज़ें फॉलो की। तो इतना मज़ा आया, सब दंग रह गए कि ये लोग भी कितना अच्छा डांस परफॉर्म कर रहे थे। ये सब दूल्हे राजा के फ्रेंड थे। फिर यहाँ पे सामने हैं सिमरन जी की मौसी, रेड बेस में उन्होंने रेड लाचा पहन रखा है। तो सिमरन जी की मौसी ने सारे दूल्हे राजा के तरफ के जितने लेडीज़ थे, रिलेटिव, मम्मी, मौसी, भाभी, उनको ज्वाइन किया कि अच्छा लगेगा उनको भी अगर हम उनके कल्चर को थोड़ा सपोर्ट करें, थोड़ा फॉलो करें। तो फिर ये परफॉर्मेंस, कौन है ये इतना सन्नाटा क्यों है भाई, ऐसा सोच रहे होगे ना आप। तो बस अभी ये लाइट और ये मेल आर्टिस्ट अभी तुरंत आपकी नज़रों के सामने से थोड़ा साइड हो जाएंगे, लेकिन ये एंट्री है और धमाकेदार एंट्री है ये, इसलिए तो मेल आर्टिस्ट इतने सारे डांस और इतने सारे एक्शन कर रहे हैं, हार्ट का, बाहें फैलाने का। लेकिन ये है कौन, अभी गेस करो। अरे ये तो हमारे दूल्हे राजा हैं। अब दूल्हे राजा की एंट्री ऐसी थोड़ी ना होगी सिमरन जी ने अपने तरीके से अपना प्यार बता दिया, अब हमारे दूल्हे राजा भी तो कुछ कहेंगे ना। तो दूल्हे राजा पूरा फुल एसआर के स्टाइल में गिटार लेके, सिमरन जी के चेहरे पे स्माइल तो देखो कितना अच्छा लग रहा है। मेहंदी भी काफ़ी रची है इनकी। तो दूल्हे राजा ऐसे सब एंट्री करके
और सिमरन जी का दिल और जीतने की कोशिश कर रहे थे कि सिमरन जी उन्हें बता रहे थे मैं इतना प्यार करती हूँ, इन्होंने बोला मैं और ज़्यादा बताऊँगा कि मैं कितना करता हूँ। लेकिन ये सब कहने सुनने की बातें हैं, एक्चुअली प्यार तो बहुत इन दोनों में बहुत ज़्यादा दिखा मतलब। और ये सब संगीत नाइट और मेहंदी नाइट, ये सारी चीज़ें, मेहंदी सेरेमनी, संगीत नाइट, ये सारी चीज़ें एक मेमोरी होती हैं, चीज़ों को हम कैप्चर करके रख लेते हैं। लेकिन मेरे दूल्हे राजा भी एकदम डांसिंग स्टार हैं, उनको भी डांस में कोई पछाड़ नहीं सकता, एक एक स्टेप उन्होंने भी मिस नहीं किए बिल्कुल। ये फीमेल आर्टिस्ट के साथ इनके ये नखरे वाले डांस सब हंस भी रहे थे, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा था। जैसे गिटार लेके उन्होंने सार के स्टाइल, ये देखिए वहाँ पे सिमरन जी की तस्वीर लगी है, तस्वीर को दिखाते हुए उन्होंने डांस परफॉर्म किया, तो इनका तो बहुत ज़्यादा स्पेशल था, बहुत ही डिफरेंट था। ये डांस परफॉर्मेंस दूल्हे राजा का कंप्लीट होते होते एक दूसरे को कंट्रोल नहीं कर पाए। जब डांस परफॉर्मेंस फाइनली ख़त्म हुआ सिमरन जी उठ के खड़े हो गए, दोनों ने एक दूसरे को हग किया। अच्छा मतलब देखो, आप भी देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा था, दोनों कितने खुश थे एक दूसरे का डांस परफॉर्मेंस देख के। फिर वो लोग स्टेज पे गए और अब चूँकि कुछ लोग बस खिलिया उड़ा रहे थे, मजाक कर रहे थे, जो हंसी मजाक चलते रहती है ना। अब बारी आई इनके डुओल परफॉर्मेंस की, मतलब जो कपल परफॉर्म करते हैं ना, तो हमारे दूल्हे राजा और दुल्हनिया परफॉर्म कर रहे थे। यहाँ पे बिल्कुल भी रोमांटिक सा एकदम मेलोडी सॉन्ग जो होता है ना, वो प्ले किया गया था। मुझे तो ये सोच के भी हंसी आ रही है और अच्छा भी लग रहा है कि जब इन दोनों ने साथ में रिहर्सल किया होगा, प्रैक्टिस की होगी इस परफॉर्मेंस के लिए, तब भी वो मोमेंट कितना इन लोगों के लिए अच्छा रहा होगा, हंसी भी आ रही होगी और वो सारे मोमेंट इनके माइंड में कितने अच्छे से कैप्चर हो गए होंगे। तो वो सारी चीज़ें लास्ट ये नीचे कोल्ड पैरो और मेल फीमेल आर्टिस्ट इस तरह से उनको सपोर्ट कर रहे थे इनके डांस को। लास्ट में हमारे दूल्हे राजा ने इतना बड़ा अपना हार्ट निकाल के सिमरन जी को दे दिया कि देखिए मेरा दिल ऐसे धड़क रहा है। वो एक्चुअली ये बताना चाह रहे थे इस डांस के माध्यम से। और फिर दोनों ने 2-3 सॉन्ग मैशअप थे, 3-4, चुरा के दिल मेरा गोरियाँ चली, मतलब 90s के भी सॉन्ग इसमें सेलेक्ट किए गए थे। अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी पे जो फिल्माया गया ना, वो बिल्कुल वही सारे स्टेप, वही सारे डांस ये दोनों दूल्हे राजा और दुल्हनिया फॉलो कर रहे थे। कुछ देर के लिए ऐसा लग रहा था कि शिल्पा शेट्टी और अक्षय कुमार ही परफॉर्म कर रहे हैं। मुझे तो बहुत हंसी आ रही थी और सिमरन जी दिख भी रही थी बिल्कुल एंजल की तरह। और हमारे दूल्हे राजा आप देख रहे हो, वो बिल्कुल राजकुमार की तरह दिख रहे हैं, मतलब प्रिंस आप कह लो। ड्रेस भी उन्होंने ऐसे पहन रखे थे संगीत नाइट में कि बिल्कुल सही में प्रिंस तो प्रिंस की तरह ही दिखेगा ना। मतलब इतनी अच्छी पर्सनालिटी प्लस ड्रेसिंग। और हमारी सिमरन जी तो राजकुमार की राजकुमारी हैं ही। इस डांस परफॉर्मेंस को देख के आपको भी लग रहा होगा, मुझे तो लग गया कि भाई रिहर्सल भी क्या धमाकेदार तैयारी थी इनकी। तैयारी पूरी, वो कहते हैं ना, हम पूरे तैयार हैं। वैसे दोनों साइड से हमारे दूल्हे राजा और दुल्हनिया दोनों तैयार होके आए थे अपना डुअल परफॉर्मेंस देने के लिए। इतने सारे डांस, इतने अच्छे अच्छे गाने पे डांस किए इन्होंने। तो मैं ये सोच रही थी कि भाई अब और प्यार का इजहार, अभी शादी है, अभी हल्दी है, तो वो सारी चीज़ें हैं, तो उसके लिए भी तो थोड़ा रहना चाहिए ना देखने के लिए कि क्या स्पेशल है। तो हो सकता है पता नहीं उसमें और कुछ इन लोगों ने स्पेशल रखा हो। तो इनका डांस परफॉर्मेंस लास्ट में इन लोगों का स्पेशल रखा गया था कि दूल्हे राजा और दुल्हनिया का डुअल परफॉर्मेंस हम देख सकते हैं, आप भी देख रहे हो। फिर इसके बाद डीजे फ्लोर पे सबको बोल दिया, डीजे नाइट चालू हो गया। उसके बाद सबको बोल दिया कि सब भाई बहन जितने लोग थे सब पार्टी को एंजॉय करो, क्योंकि ये सब करते करते रात के 10-11 साढ़े 11 बज गए थे। इसके बाद हम डीजे फ्लोर का तो कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाए, लेकिन उसके बाद डिनर का टाइम था, तो हमने एक एक करके, मुझे आपको तो पता ही, मैं और अभिषेक के पापा एक एक करके खाना खाते हैं, क्योंकि साथ में अभिषेक खाने नहीं देती है, तो एक जन पकड़ते हैं तो एक जन खाते हैं। क्या लास्ट था भाई, दुल्हनिया के माथे पे दूल्हे राजा ने ऐसा उनको किस किया कि मतलब ये एंडिंग बहुत अच्छा था। फिर यहाँ पे अभिषेक बैठी थी, मैंने सोचा थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्योंकि अब हम यहाँ से जस्ट डिस्पर्स होने ही वाले थे सारे लोग, और यहाँ चल रही थी डीजे नाइट, तो सबका मिलना जुलना
सब लोग विदा ले रहे थे, नेक्स्ट फंक्शन कल था उसके लिए। यहाँ पे डिनर के लिए हम आ चुके थे। डिनर का एरिया चूँकि अलग था और बहुत सारी चीज़ें थी डिनर में, कितना बोलूँ उतना कम ही है। तो हमने अपने हिसाब से कुछ एक सब्ज़ी, डेज़र्ट का भी आइटम अलग लगा हुआ था, तो मैंने राइस, रोटी, सब्ज़ी और बहुत सारी चीज़ें थी, स्टार्टर के लिए भी बहुत सारी चीज़ें थी, तो वो सब खाया। और चूँकि ठंडी का सीज़न था ना, तो मैंने थोड़ा सलाद अवॉइड किया। दाल मखनी मुझे बहुत टेस्टी लगी, तो एक एक करके सोचा मैं रिकॉर्ड करके आपको भी दिखाऊंगी कितने सारे डिशेस थे वहाँ खाने के लिए। और शादी में खाने का, शादी का खाना तो होता ही है, शादी का खाना पूरी दुनिया में पॉपुलर है। कन्हैया भैया डिनर कर रहे थे, तो मैंने उनको भी थोड़ा शूट कर लिया कि भाई घर के फैमिली मेम्बर्स, कन्हैया भैया हैं, अरुण भैया हैं, यहाँ पे अंकल हैं, तो और यहाँ शंकर अंकल थे, तो ये सब एक टेबल पे ही खा रहे थे और बातें कर रहे थे। तो मैंने सोचा एक वीडियो इनके भी लेती हूँ। हाय श्याम भैया, पूछ रहे हैं आप खाएं, हम खाने जा रहे हैं। मैं बोली बिल्कुल मैंने खा लिया, आप खा लो खाना। मैंने इस वजह से श्याम भैया को बस ऐसे ही मजाक कर रही थी कि मैं वीडियो ले रही हूँ, देख रही हूँ आप कितना खा रहे हो, क्या क्या आइटम ले रहे हो। मजाक कर रही थी, तो बोले तो नहीं नहीं भाभी मेरी वीडियो मत लीजिए। मैं बोली कैसे नहीं लूँगी, आप कितना छुपा छुपा के खाओगे, मुझे देखना है। यहाँ पे लास्ट मैंने खाना तो खा लिया था, लेकिन थोड़ा सा डेजर्ट लेके मैंने सोचा कि मुँह मीठा कर लेते हैं। यहाँ थे मुन्नी आंटी, नियति और मुन्ना अंकल। आंटी ने एक्चुअली बोला कि सिमरन इधर आओ और मेरी फ़ोटो निकालो, तो मैंने फ़ोटो तो निकाला ही, इन सबों की मैंने वीडियो भी निकाली पूरी फैमिली की। आंटी कंटिन्यू थंब दिखा रहे थे, हाई कर रहे थे, फ्लाइंग किस कर रहे थे। वाओ, एक तरह पूरी सेलिब्रिटी स्टाइल में हाई कर रहे थे। फंक्शन फाइनली कंप्लीट हो गया और फिर हम होटल के लिए वापस निकल लिए। रात के बज रहे हैं 2। इंजॉय करते करते पता नहीं चला कि टाइम कैसे निकल गया। जब हम रास्ते में थे तब हम देख रहे थे कि 2 बज चुके हैं। हमें मुझे तो अंदाजा था कि 12 बज रहा होगा, लेकिन मुझे लग रहा था 11 या 12 बज रहे होंगे, लेकिन बहुत लेट हो चुका है। तो सो गाइस, आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि सबसे पहले हमारी ऐसी ब्लॉग वीडियो आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।